तो वेद कंप्यूटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक्सेल की इस नई क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप एक्सेल में अटेंडेंस शीट को कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से अटेंडेंस शीट को डिज़ाइन किया जाता है और किस तरीके से शीट को मैनेज किया जाता है। वह सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाना सीख लिए तो आप महीने के 30,000 रुपये तक बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो देखिए, मैं एक्सेल में अटेंडेंस शीट को बना के रखा हूं। थोड़ा सा आपको डेमो दिखा देता हूं, जहां पर मैंने एम्प्लॉयज़ आईडी, नेम, पोस्ट, डेट, संडे मंडे और यहाँ पे हॉलीडे को हमने यहाँ पे डिज़ाइन करके रखा है। किस तरीके से हमने फॉर्मेट लगाया है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे अपसेंटिंग और यहाँ पे प्रेजेंट कितने दिन है, हॉलीडेज़ यानी छुट्टियाँ कितनी दिन है, टोटल डेज, उसके बाद बेसिक सैलरी कितनी है, वन डे सैलरी, एक दिन की सैलरी उसकी कितनी हो रही है, सैलरी ऑन अटेंडेंस, फिर यहाँ पे पीएफ कितना कट रहा है, ईएसआई कितना रहा है आपका, और पे हैंड यानी अब सैलरी हमारा बचा जो हो वो हमको कितना देना है, यहाँ पे आपको फार्मूला के हिसाब से निकाल के बताने वाला हूँ। और इसी के अंदर किस तरीके से ये डिज़ाइन किया जाएगा हम इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम दूसरे सीट पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एम्प्लॉयज़ आईडी, जैसे हमारा वहाँ पे फॉर्मेट था उस तरीके से हम डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आईडी को टाइप कर लेते हैं। टैब बटन दबाएंगे तो हम अगले वाले सेल में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको नेम को टाइप करना है, फिर टैब बटन दबाना है। दूसरी सेल में जाने के बाद पोस्ट टाइप करना है, फिर हमें इस सेल में आ जाना है। अब यहाँ पे हमें डेट और महीना को टाइप करना है। तो महीना लिखने के लिए हमें यहाँ पे तीसरा महीना, पहला तारीख, दो 2023। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे फॉर्मेट लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे तीसरा महीना, 2 तारीख 2023। इतना करने के बाद आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको आना है। क्लिक करने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट में आना है और कस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको DMMM को आपको क्लिक करके रखना है। आप यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट बन के आएगा, यानी 1 मार्च। तो यहाँ पे हमें ये सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट बन के आ चुका है। यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करना है और हमें यहाँ से लेके खींचना है 31 दिनों तक। हमारा मार्च 31 दिन का रहता है, तो 31 दिन तक हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ तक आपको सेलेक्ट करने के बाद अब हमें फिर वापस आना है और यहाँ पे आने के बाद अब इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको संडे मंडे यानी 1 मार्च को कौन सा दिन है ये हमको पता करने के लिए आपको यहाँ पे एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इक्वल प्रेस करिए आप और टेक्स्ट टाइप करना है, टैब बटन दबा देना है और इस वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको कामा लगा देना है, डबल इन्वर्टेड कामा में आपको डी 3 बार टाइप करके डबल इन्वर्टेड कामा बंद करके कोष्टक बंद करने के बाद इंटर बटन दबा देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका आ चुका है निकल के दिन। तो इसको भी यहाँ से पकड़ के हम पूरा यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये भी हमारा निकल के आ जाएगा दिन। फिर ये दोनों फॉर्मेट करने के बाद अब आपको अब यहाँ पे इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है हमें और मर्ज पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब हमें टाइप करना है अपसेंट। अपसेंट टाइप करने के बाद अब हमें टैब बटन को दबाना है। फिर इन दोनों सेल को हमें फिर से सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है और फिर यहाँ पे प्रेजेंट को टाइप करना है। फिर टैब बटन दबा करके हमें इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से हमें मर्ज कर देना है और यहाँ पे हॉलीडेज लिखना है और फिर टैब बटन दबा के इसमें हम सेलेक्ट करने के बाद
इन दोनों को हमें सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है टोटल डेज पेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा फॉर्मेट। दोनों सेलेक्ट करना है और मर्ज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी को टाइप करना है। आल्ट बटन दबाइए, नीचे आ जाएंगे आप आल्ट के साथ। यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखने के लिए आल्ट बटन दबा के इंटर कीजिए। अब यहाँ पे आपको सैलरी को टाइप कर देना है और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद दोनों मर्ज करके हम यहाँ पे टाइप करना है हमें 1 डे सैलरी। आल्ट बटन दबा के इंटर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अब आपको टाइप कर देना है सैलरी। फिर यहाँ पे जाएंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करना है हमें। सेलेक्ट करने के बाद फिर इन दोनों को भी हमें यहाँ पे मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद अब हमें सैलरी ऑन अटेंडेंस लिखना है तो ये हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका एडजस्ट नहीं होता है, डबल क्लिक कीजिए, आप यहाँ से पकड़ के खींच दीजिए, आपका ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करना है और मर्ज पे क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे हमें पीएफ टाइप करना है। पीएफ हमारा इसमें लग रहा है 12% हमें यहाँ पे लिख देना है। फिर सेलेक्ट करना है, मर्ज कर देना है इन दोनों को और यहाँ पे हमको ईएसआई हमारा लग रहा है कितना परसेंट है हमारा यहाँ पे 1.75। उसके बाद यहाँ पे भी हमें परसेंटेज लगा देना है और फिर यहाँ पे हैंड ये इतना होने के बाद अब हमें आ जाना है फिर से यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आईडी को टाइप करना होगा। तो एम्प्लॉयज़ आईडी आपको टाइप करने के लिए यहाँ पे आप आईडी कोई भी उठा के एक डाल दीजिए कंपनी का। जैसे हम यहाँ पे BC201 टाइप कर दे रहे हैं। और यहाँ से पकड़ के आपको खींच देना है यहाँ तक, कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेम आपको टाइप करना होगा। तो नेम हमें टाइप करने के लिए यहाँ पे हमको टाइम लगेगा, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं दूसरे वाले सीट से, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ भी पोस्ट भी हम यहाँ पे यह भी यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आप टाइप कर लीजिएगा। ये करने के बाद अब यहाँ पे हमें टाइप करना है परसेंटिंग अपसेंटिंग चढ़ाना है। तो आपको अगर इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज कर दीजिए। इन दोनों को भी सेलेक्ट करके मर्ज, सबको यहाँ से पकड़ के ऐसे में दोनों सेल को हम यहाँ पे मर्ज कर देना है। हमें मर्ज करने के बाद अब हमें यहाँ पे टाइप करना है
इतना आपको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक आपको इसे यहाँ से मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपको यहाँ से आकर के इसे बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है इतना कुछ। आपको इसे बोल्ड करना हो तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। अब हमें इसमें डिज़ाइन डालना है, तो डिज़ाइन डालने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें भी डिज़ाइन लगाना हो तो इसको भी हम यहाँ से डिज़ाइन कर देंगे। आपको इसमें भी डिज़ाइन लगाना हो तो ये भी हम बहुत ही आसानी से कुछ इस तरीके से फॉर्मेट डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ तक आपको यहाँ फिल पे आना है। यहाँ से जो भी कलर आप इसमें रखना चाहें यहाँ से बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से ले लेना है और यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी देना चाहें तो टेक्स्ट का कलर भी बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और फिर इसको भी सेलेक्ट करके आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है कुछ यहाँ तक और यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं जो भी कलर में आपको रखना हो। रखने के बाद इसका भी टेक्स्ट आपको वाइट कर देना है। कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बन के आ जाएगा। आप यहाँ से लेके यहाँ तक सबको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ बॉर्डर पे आइए और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए तो आपका कुछ इस तरीके से बॉर्डर भी लग के आ जाएगा यहाँ तक। अब ये करने के बाद अब यहाँ पे आपको इसको तीनों को सेलेक्ट कीजिए और बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरीके से हाईलाइट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंटिंग और अपसेंटिंग लिखना है, तो ये करने के लिए हमें यहाँ पे प्रेजेंटिंग अपसेंटिंग इस तरीके से टाइप करना होगा। आप यहाँ पे पहले संडे वाले को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से फॉर्मेट लगा देना है। फिर यहाँ से संडे को सेलेक्ट कीजिए आप यहाँ तक, फिर इसको भी जा करके हमें कुछ इस तरीके से फॉर्मेट लगाते हुए जाना है। ये करने के बाद अब यहाँ पे आपको टाइप करना है एच और यहाँ से बोल्ड कर देना है और इसके कलर को वाइट कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे इसे सेंटर में कर देना है और कुछ इस तरीके से आपको पकड़ के खींच देना है। ये हमारा हॉलीडेज़ हो गया। यहाँ भी आपको उसी तरीके से टाइप करना है और यहाँ से बोल्ड करके वाइट करके सेंटर में कर देंगे इसे हम। यहाँ से करने के बाद इसको भी हम कुछ इस तरीके से पकड़ के खींच देंगे, ये भी हमारा हो जाएगा। फिर हम आएंगे इसमें, आने के बाद फिर वही आपको एच टाइप करना है। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दीजिए, वाइट करने के बाद बाहर क्लिक करके इसे यहाँ से सेंटर में करने के बाद यहाँ से आपको पकड़ के कुछ इस तरीके से खींच देना है। ये करने के बाद आपको जाना है फिर इसमें, यहाँ भी आपको उसी तरीके से टाइप करके सेलेक्ट करना है, बोल्ड करके यहाँ से हमें वाइट कर देना है। बाहर क्लिक करके इसे सेंटर में कर देना है और यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरीके से खींच देना है, तो आपका ये भी निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा ये हॉलीडेज़ का फॉर्मेट बन चुका है। यहाँ से अब हमें प्रेजेंटिंग और अपसेंटिंग को लिखना है, तो यहाँ से हम प्रेजेंटिंग अपसेंटिंग आसानी से इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो ऐसा करने में हमें टाइम लगेगा, तो यहाँ से हम उस फॉर्मेट को उठा लेते हैं जो हमने पहले से बनाया है। आपको बना लेना है उस तरीके से, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है जिस तरीके से हमारा बना है। यहाँ पे हमें लिखने में टाइम लगेगा, यहाँ से जल्दी जल्दी हम इसे पेस्ट कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर चुके हैं हम यहाँ पे। तो आपको भी कुछ इस तरीके से टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा अब्सेंटिंग कितना दिन है और प्रेजेंट कितना दिन हुआ है और हॉलीडेज यानी छुट्टियाँ कितनी हैं महीने में। तो ये निकालने के लिए आपको फार्मूला का यूज करना होगा। तो चलिए हम अब्सेंट का यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला यूज करने के लिए आपको यहाँ पे बराबर काउंट इफ़ को टाइप करना होगा। काउंट इफ़ टाइप करने के बाद आपको टैब बटन प्रेस कर देना। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेंज। रेंज देने के लिए हमें आ जाना है पहले वाले में। तो यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है अंतिम वाले में। अब शिफ्ट बटन दबा करके हम इसी पे क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये करने के बाद अब हमें यहाँ पे कामा लगाना है और टाइप करना है हमें। अब्सेंटिंग का देखना है तो यहाँ पे हम ए को डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे यहाँ पे और ए टाइप करके डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देना है। और यहाँ पे अब क्राइटेरिया भी हमारा हो गया और यहाँ पे कोष्टक लगा करके हमें इंटर बटन प्रेस कर देना है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिन हमारा अब्सेंटिंग है इसमें। अब प्रेजेंटिंग का सूत्र लगा के हम इसमें देख लेते हैं। तो ये देखने के लिए आपको फिर इक्वल प्रेस करना है, काउंट इफ का फार्मूला यूज करना है इसमें। टैब बटन दबाएंगे तो हमारा एक्टिव हो जाता है फार्मूला। अब यहाँ पे आपको रेंज पूछ रहा है तो रेंज हमें फिर उसी तरीके से देना पड़ेगा। सेलेक्ट कीजिए आप इसको और आ जाएंगे हम इस सेल में और यहाँ पे आपको शिफ्ट बटन दबा करके इसी पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद हमें कामा प्रेस करना है और डबल इन्वर्टेड कामा में हमें अब यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमें निकालना क्या है प्रेजेंट का। तो यहाँ पे हम पी को टाइप करेंगे और डबल इन्वर्टेड कामा बंद करके कोष्टक भी बंद करके यहाँ पे हम इंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 24 दिन यहाँ पे क्या है प्रेजेंटिंग हो चुका है। तो हमारा 3 दिन अब्सेंट और 24 दिन प्रेजेंट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं छुट्टी हमारा कितना यानी हॉलीडेज़ कितना दिन हुआ है हमारा। क्लिक करना है, फिर हमें बराबर इक्वल को प्रेस करना है और यहाँ पे इस काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करना है आपको। टैब बटन दबाएंगे तो एक्टिव हो जाएगा। फिर ये रेंज पूछ रहा है, रेंज भी आपको उसी तरीके से फिर देना पड़ेगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए इसे और आ जाएंगे। फिर शिफ्ट बटन दबा करके आपको इस पर क्लिक करना है। ये रेंज इसने सेलेक्ट कर लिया है। रेंज देने के बाद अब यहाँ पे कामा लगाना है आपको और फिर आपको लिखना है डबल इन्वर्टेड कामा में हॉलीडेज निकालना है तो यस टाइप करना है और डबल इन्वर्टेड कामा बंद करने के बाद अब हमें यहाँ पे कोष्टक को बंद करके इंटर बटन दबा देना। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 4 दिन छुट्टी यानी हॉलीडेज हमारा इस महीने में 4 दिन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 दिन अब्सेंटिंग हुआ है और 24 दिन प्रेजेंट है और 4 दिन हॉलीडेज होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल डेज पेबल। अब इसको निकालने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, इसमें इक्वल को टाइप करना है और इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। ये तो हमारा माइनस हो गया क्योंकि क्या है अब्सेंटिंग है। अब हमारा जब कहीं पे हम काम करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रेजेंटिंग जितना दिन हुआ है और हॉलीडेज दोनों को जोड़ा जाता है। इसी दोनों बेस पे हमारा सैलरी को बनाया जाता है। तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रेजेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और प्लस बटन दबा के इसको अब इन दोनों को इसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा और इंटर बटन दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं 28 दिन हमारा क्या है छुट्टी को लेकर के 28 दिन हमारा प्रेजेंटिंग है यहाँ पे, यानी टोटल इस दिन का हमें पैसा मिलने वाला है इस महीने में। ये निकालने के बाद अब हमें निकालना है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी हमारी यहाँ पे मान लीजिए मैनेजर का है तो 40,000 हम यहाँ पे ले लेते हैं। 40,000 यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। आप भी इसी तरीके से बना लीजिएगा, हमें इसमें लिखने में टाइप करने में टाइम लगेगा। तो हमारा यहाँ पे इतना सैलरी है बेसिक सैलरी, अब इतना है। तो इस बेसिक सैलरी को अब यहाँ पे हमें निकालना है 1 डे यानी एक दिन की सैलरी हमारी कितनी है। यह निकालने के लिए हमें इक्वल को टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पे अब हमें इसको रेंज यानी 40,000 हमारा कितना है एक महीने की सैलरी है। अब हमें एक दिन का निकालना है तो सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे भाग का सिंबल लगाना है और 31 का, एक महीने में हमारा यहाँ पे क्या है मार्च 31 दिन का है। अगर आपका यहाँ पे 28 दिन का महीना है तो यहाँ पे हमें 28 दिन लिखना होगा। यह लिखने के बाद हमें इंटर बटन दबा देना है तो आपका कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। आपका यहाँ पे पॉइंट को हटाना है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, पॉइंट आपका हट जाएगा। ये करने के बाद आप इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये भी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 3 अब्सेंटिंग है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, आपका कुछ इस तरीके से निकलता हुआ चला आएगा। अब हमें यहाँ पे सैलरी ऑन अटेंडेंस निकालना है। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
फिर आपको इक्वल टाइप करना पड़ेगा। इक्वल टाइप करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी अब हमें देखना है पूरा 28 दिन का सैलरी हमारा कितना हो रहा है। तो इसको हमें सेलेक्ट करना होगा और हमें गूढ़ा लग करना पड़ेगा। किसमें से? 28 दिन। ये तो हमारी इसमें से निकल के आई 40,000 सैलरी में से निकल के आया हमारा एक दिन का। अब हम इसी सैलरी के हिसाब से देखेंगे हमारा 28 दिन का कितना हो रहा है। तो हमें इसको सेलेक्ट करना है। करने के बाद अब हमें इंटर बटन दबा देना है। तो देख सकते हैं 36,129 रुपया आपको यहाँ पे ये पॉइंट हटाने के लिए इस पर आकर के हम डिस्क्रीज पे क्लिक कर देंगे तो आपका पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको डबल क्लिक कर देना है तो सबका निकल का वैल्यू आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पीएफ हमारा कितना कट रहा है। तो पीएफ हमारा कटेगा किस में से? इसी सैलरी में से हमारा पीएफ भी कटता है। जो हमें मिलेगा सैलरी उसी में से हमारा पीएफ भी कटेगा। तो इसको निकालने के लिए हमें इक्वल को टाइप करना होगा और यहाँ पे इस सैलरी को हमें सेलेक्ट करना है। करने के बाद हमें गुणा करना है किसमें से? 12%। अब यहाँ पे हम परसेंटेज को लगा देंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं इतना हमारा क्या है, यहाँ पे पीएफ कट रहा है। पॉइंट हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब ईएसआई आपका कट रहा है कितना, ये भी हमको देखना है। तो इसको करने के लिए हमें इक्वल को टाइप करना होगा। फिर इसी रेंज में से हमको देना पड़ेगा, इसी में से हमारा ये भी कटेगा। अब हमें गुणा का सिंबल लगाना है। फिर यहाँ पे हमें 1.75 ये क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा करके इंटर बटन प्रेस करना है। तो आपका यहाँ पे 632 रुपया कुछ आपका निकल के आ चुका है जो आपका कट रहा है ईएसआई एक महीने में। फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों इस बेसिक्स हमारी सैलरी में से कटने के बाद अब हमको कितना मिलेगा ये इन दोनों को घटाना पड़ेगा हमें। तो इसको हम इक्वल टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे इस सैलरी को सेलेक्ट करना है और माइनस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, फिर माइनस, फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद इंटर बटन दबा देना है। अब हमारा यहाँ पे 31,161 रुपये निकल के आ चुका है। यानी हमारा यहाँ पे सैलरी कितना था? 40,000 में से हमने क्या किया, 3 दिन एब्सेंट हैं तो इसका सैलरी का हमारा ये पैसा कटा। 24 दिन और ये हॉलीडेज़ दोनों को हमारा जोड़कर 28 दिन पूरा दिन हुआ जो हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमारा निकल के आया यहाँ पे एक दिन का सैलरी। एक दिन का निकलने के बाद ये निकलने के बाद हमने 28 दिन का सैलरी यहाँ पे निकाला। निकालने के बाद अब हमने यहाँ पे पीएफ देखा, पीएफ कितना हमारा कट रहा है, ईएसआई कितना कट रहा है। अब हमारा पे हैंड, अब ये आपको करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है तो आपका कुछ इस तरीके से सबका निकल के आ जाएगा।